अजी इस वक्त हम मौजूद है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में, जहाँ पर हमारे साथ दो ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो गुज़श्ता कई बरसों से मीरपुर खास में प्लांटेशन कर रहे हैं और मीरपुर खास को हरा भरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाक ग्रीन फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद नवाज़ खान। इनसे बात करते हैं कि इनकी मीरपुर खास के लिए क्या खदमात हैं, कब से आप जो है वो पौधे लगा रहे हैं और कितने कामयाब हुए हैं। गुज़िश्ता 25 साल से मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मीरपुर खास को, अपने सिंध को, अपने पूरे इलाकों को मैं हरा भरा करूं। उसके लिए मैं 25 साल से मुसलसल जद्दोजहद कर रहा हूं, जिसके हवाले से मेरे पास मरकज़ी ईदगाह है जो बनाई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी ईदगाह नहीं होगी जो मैंने उसे जिस तरीके से सजाया है दरख्तों से। और मैं गुज़िश्ता 25 साल से जो काम कर रहा हूँ, मैंने एक निजी चैनल को भी लाख से ज़्यादा पौधे दिए हैं। इसके अलावा मैंने तमाम इदारों को मैंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो पौधे जो हमारे जो लोकल पौधे हैं उसमें मैंने दिए हैं। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि अब ये वक्त आ गया है कि जब ये इस दफ़ा हीट स्ट्रोक हुआ है और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, तो उसके हवाले से लोगों का यही है कि दरख्त लगाएं। पर हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। अब 5 या 6 साल रह गए हैं हमारे पास। अगर इसमें हमने पौधे नहीं लगाए, दरख्त नहीं लगाए, जिसे हमने दरख्त नहीं किया, तो उससे ये होगा कि हम इधर रह नहीं सकेंगे। नाम सिंध में रह सकेंगे, नाम पंजाब में रह सकेंगे, माहिरीन कहते हैं कि नाम बलूचिस्तान में रह सकेंगे। हमें इस सिंध से खाली करना पड़ेगा। लिहाजा मेरी ख्वाहिश है कि मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि हम अपने इलाके में अपने इर्द गिर्द जितने हो सकें, हम अब पहले तो एक पौधे का जिक्र करते थे हम कि एक पौधा लगाएं। अब एक पौधे से काम नहीं चलेगा, हमें 10 लगाना पड़ेगा, जिसमें 50% का भी अगर रिज़ल्ट आया तो 5 पौधे कामयाब होंगे। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द गिर्द जहाँ पर भी आपको मौका मिले, जहाँ पर भी आपको जगह मिले, आप पौधे लगाएं। और आज ये एक मैसेज भी मैं बोल चैनल के हवाले से मैं एक मैसेज भी दूंगा कि मैं मीरपुर खास के इर्द गिर्द के इलाके के जितने भी लोग हैं, अगर उनको जहाँ भी दरख्त लगाना है, पौधे चाहिए हों, आप मुझसे रब्ता करें। सिविल सोसाइटी एक वक्त से गुज़िश्ता कई सालों से मीरपुर खास में शजरकारी की ड्राइव लेकर चल रही है। और जैसा कि हम जानते हैं पूरी दुनिया इस वक्त माहौलियाती तब्दीली की जद में है। कभी इस माहौलियाती तब्दीली की वजह से हम बहुत ज़्यादा सैलाब देखते हैं, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी देखते हैं, कभी हमारे यहाँ पानी की कमी वाक़या होती है और कभी पानी की ज़्यादती वाक़या होती है। इस सारी सूरत हाल में सालाना बुनियादों पर हर बहार के मौसम में और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर शहरी सिविल सोसाइटी, मुख्तलिफ़ तंजीमें, जैसे नवाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाक ग्रीन फाउंडेशन के, इस तरह की बहुत सारी तंजीमें शजरकारी मुहिम चलाती हैं। लेकिन हमें उमूमी तौर पर आवाम को जो रवैया उसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त एक तो जो कंस्ट्रक्टेड एरिया पूरे घर का बनाने का रुझान चल पड़ा है। हर फर्द पूरे के पूरे घर को कंस्ट्रक्टेड करना चाहता है, उसे पूरे की पूरी जो उसका स्पेस है उसको अवेल करता है और दरख्त के लिए जगह नहीं छोड़ता। इसी तरह से अगर बाज़ारों में, मार्केटों में चले जाते हैं तो दुकानदार हजरात अपनी दुकान के सामने लगे हुए दरख्त को बर्दाश्त नहीं करते, लगाना तो एक दूर की बात है। सिविल सोसाइटी ने पिछले सालों में दुकानदार हजरात के पास जाकर दरमियान में मौजूद डिवाइडर्स पे भी दरख्त लगाए। दुकानदार हजरात उन्हें और वहाँ के जो लोग हैं उसकी मालिकी करने को तैयार नहीं है। वो दरख्त जो है फिर मालिकी ना होने की वजह से, संभाल ना होने की वजह से सूख जाता है। तो मैं जो स्कूल के असातिज़ा हैं, तालीम से मुताल्लिका लोग हैं, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, नवाज़ साहब जैसे लोग हैं, पाक ग्रीन फाउंडेशन जो चला रहे हैं, शजरकारी में इनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसी तरह पेश इमाम साहिबान हैं, यानी हमारी सोसाइटी में जो मौसर अफराद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि लोगों को इस तरफ तवज्जो दिलाई जाए कि अपने घरों में, अपनी दुकानों के सामने दरख्त लगाइए। ये आपको मौसम की सख्ती से भी बचाएंगे, माहौल को खूबसूरत भी करेंगे और इसके नतीजे में हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो मौसमियाती नुकसानात से बच सकेंगी इंशाल्लाह। जहाँ तक हमारा इल्म है, आपको भी पता होगा कि वो प्राइवेटली कट रहे हैं, जिनको हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना रोक सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से काट रहे हैं। जहाँ तक प्लांटेशन का है या मुतबादिल का है, तो हम वहाँ पे हमारे हुकूमत सिंध की जानिब से काफ़ी स्कीमें चल रही हैं। फेडरल की भी स्कीम चल रही है जिसके तहत हम हज़ारों प्लांट्स लगा चुके हैं कैनाल पे और रोड पे, और वो मैच्योर भी हो चुके हैं और लग भी चुके हैं, माशाल्लाह सक्सेसफुल हैं। कोई भी आके आप भी विज़िट कर सकते हैं, आपको विज़िट करवा सकते हैं, और मज़ीद भी हम लगा रहे हैं प्लांट। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हुकूमत सिंध ने महकमा जंगलात को कोई ऐसी ज़मीन दी है जिस पर हम एक मसनूई जंगल लगा सकें, हज़ारों की तादाद में दरख्त लगा सकें? क्योंकि दरख्त बेदरेग और हज़ारों की तादाद में काटे जा रहे हैं, बागात क्योंकि ख़त्म किए जा रहे हैं, तो उनके मुतबादिल हज़ारों दरख्त लगना ज़रूरी है।
तो इस पर क्या हुकूमत सिंध का प्रोग्राम? ये हुकूमत सिंध अंडर कंसिडरेशन है, एक स्कीम भी है, प्रपोजल भी है कि अर्बन फॉरेस्ट लगाए जाए। सिटीज़ के सराउंडिंग में जो भी एरियाज़ हैं, अगर गवर्नमेंट लैंड है तो उन पे हज़ारों फॉरेस्ट प्लांट्स लगाए जाएं, जो अंडर कंसिडरेशन हो सकता है वो जल्द से जल्द वो प्रपोजल मैच्योर हो जाए और काम शुरू हो जाए उस पर। जी, हमारे साथ महबूब साहब मौजूद थे। इनका कहना था कि हुकूमत सिंध इस इशू पर सोच रही है कि मीर खास के जो शहरी इलाका इसके इर्द गिर्द कोई ऐसी ज़मीन हो जिस पर दरख्त लगाया जाए। दरख्त लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने दरख्त काटे जा रहे हैं तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो इस वक्त हालात बताए जा रहे हैं मौसमियाती तब्दीली के, उसके लिए दरख्तों की तादाद बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, दरख्तों की कटाई नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।